हर एक आंख रोती है। देवक रोए, देवकी की मां रोई, पूरा परिवार रो रहा है। बेटी चाहे किसी की जाति की क्यों ना हो, और जिस समय विदा होती है ना तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। और एक बात बता रहा हूं, बेटियों को क्यों रोते हैं? क्योंकि बेटी जो होती है ना सबसे महान होती है, और उन बेटियों को रोता है आज का समाज जो बेटियां मां की सेवा करें, पिता की सेवा करें, घर परिवार में मिलकर रहें, कभी किसी के सामने कुछ नहीं बोला हो। जब ऐसी बेटियां विदा होती हैं तो घर परिवार वाले कहते हैं भैया बेटी तो सबकी है, लेकिन ऐसी बेटी हमने किसी की नहीं देखी, आज तक किसी को अपशब्द नहीं बोला। जिस दिन बेटी जन्म लेती है ना तो एक बात कहते हैं, आज भैया तेरे घर में लक्ष्मी आई है। और चार दिन बेटी की शादी करता है पिता तो माल में क्या कहता है, आज वो लक्ष्मी मेरे घर से जा रही है। आंखें गीली हो जाती हैं। लेकिन यानी बेटी जब जाती है ना अपने बाप से एक ही बात कहती है, पिताजी मुझे माफ करना। तो पिता कहता है बेटी अगर कोई कमी बनी हो तो मेरी हैसियत थी उससे ज्यादा मैंने तुझे दिया, और कुछ बोलना मत, परिवार में मिलकर रहना, मेरी इज्जत तेरे ही हाथ में है। और जब बेटी को विदा करता है ना फूट फूट कर रोता है, क्योंकि बेटा का लगाव तो मां से होता है और बेटी का लगाव तो महाराज परीक्षित जी बाप से होता है। और जिस समय बेटी जाती है बहुत रोता है, पूरे परिवार को रुलाया, कंस भी रो गया, सभी रो रहे हैं। और जब सभी रो रही, 4 घोड़ों वाला रथ तैयार कराया, कंस ने दान में दिया है दहेज में। तब तक आवाज आती कंस अपनी बहन को विदा कर दो। देवकी को जब विदा कंस कर रहा था तो एक बात बता रहा हूं, 2 ही खेत रथ निकला है, अंतरिक्ष में आवाज हुई, गड़गड़ाहट हुई, कंस जिस बहन बहनोई को विदा कर रहे हो इसी के उधर से जो 8वां बेटा होगा वो तुम्हारा काल होगा। ये आकाशवाणी बोल रही है, जिस बहन देवकी को इतनी, और साफ कर थोड़ा, तू साई से पहुंचाता है, इसी के पेट में ओ पगला काल तेरा मुस्काता है। इतना जब बताया मेरे कथा के रसिक बंधुओं, लेकिन इधर बता रहा हूं फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, कंस ने घोड़ा पे से नीचे उतर के खड़ा हो गया, अपनी बहन के केस को पकड़ के खींचने लगा। तो देवकी एक बात बोली, रो रो देवकी कह रही, सुने भैया मेरी बात, का गलती हमसे बनी मेरे दई बदन में ला। प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, उसी समय श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अब तो उसी समय मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं बोले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वृक्ष जब जड़हीन हो जाएगा तो पत्ते तो वैसे ही मुरझा जाएंगे। इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, कंस ने क्या किया है भागवतकार बता रहे हैं। बसदेव जी महाराज बोले इसे मत मारो, मैं जमुना मैया की सौगंध खा के कहता हूं, गौधन की सौगंध खा के कहता हूं, देवकी के उधर से जो भी संतान पैदा होगी तो मैं लाके दूंगा।
जाना चाहती थी, ससुराल नहीं पहुंच पाई, लौट के ही दोबारा कथा के रसिक बंधुओं देव की पीहर में आ गई है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी। कंस के कारागार में दोनों पड़े ही, भगवान की कृपा से दोनों के संयोग से एक बेटा हुआ जिसका नाम कीर्तमान रखा है महाराज परीक्षित जी। और जब उस बच्चे का नाम कीर्तमान रखा है, भागवतकार बता रहे हैं उसी समय क्या हुआ ऐसा, भागवतकार बता रहे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु। कंस के दरबार में लेके गए, बोले लो महाराज पहला ही पुत्र हुआ है, अब इसे मारो या छोड़ दीजिएगा। बोले इस बच्चे से मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ये बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ले जाओ। पहले बच्चे को कासमपुर के भक्तों वापस कर दिया, और जब वापस कर दिया इधर नारद जी पे नहीं रुका गया। नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे हैं, नारद ही कंस के गुरु महाराज। बोले आइए गुरुदेव। बोले कंस आया तो हूं, मैंने एक बात सुनी थी। क्या बात सुनी? मैंने बात ये सुनी थी, क्या आकाशवाणी हुई थी? बोले हाँ आकाशवाणी हुई थी। क्या शब्द थे? बोले पहला ही पुत्र, यानी ये कहा था 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, अभी तो पहला पुत्र हुआ है महाराज। फिर बोले मैंने वापस कर दिया, मारा नहीं। मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। इतना बताया, मौत आएगी तो उससे कोई मिट नहीं पाएगा। बोले ये फूल है, अपनी झोली से फूल निकाला, गिनाने लगे, पहली पत्ती से गिनना शुरू कर। पहली से गिना, लास्ट वाली 8वीं बैठी, और ये बता ही दिया था कि 8वां बेटा तेरा काल होगा। बोले अब 8वीं से गिन। अब 8वीं से जब गिनना शुरू किया तो पहली वाली 8वीं हो गई। बोले इसका मतलब ये कि कोई भी बच्चा मेरा काल हो सकता है। बोले हाँ। कंस के ऊपर जब ये पूर्ण तरह से भूत सवार कर दिया, कंस ने इसी बात को बढ़िया तरह से दिमाग में उतार लिया। देवकी के एक नहीं, एक पत्थर की शिला पर एक एक करके 6 बच्चों को मारा है। भागवत में ऐसा दिया है माताओं, 6 पुत्रों को मारा, और 7वां गर्भ योग माया के द्वारा वेदव्यासी भागवत में देते हैं, रोहिणी जी के उदर में डलवा दिया। 7वां गर्भ बताया खंडित हो गया, जितने भी पहरेदार थे उन्होंने। अब जो जो भी गए कामरी, देवता कहते हैं क्यों तो भारी हो, जल्दी आओ प्रभु। अब 8वें गर्भ की बारी आई। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहां तैयारी थी। एक पहरेदार की पे 2, एक पहरेदार की जगह पर 2 पहरेदार, और 2 की जगह पर 4 हाथी, घुड़सवार, पैदल, चतुरांगड़ी, सेना, गैया, बछड़ा। ये कथागर बंधु दहेज में मिले थे, लेकिन चतुरांगड़ी सेना भी दी थी कंस ने, वो सेना लगा दी। और कथागर रसिक बंधुओं अब तो कड़ा पैरा कर रहा है कंस। तो बताया जाता है भादों का महीना, यही महीना था माताओं, तिथ अष्टमी दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र था। 3रे चरण में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। आधी रात के समय रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। भगवान चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में आ गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। और भगवान आ गए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई। लाला से मैया बोली तुम कौन हो? कहीं हमें तुम्हारे लाला, कहीं जाके प्राण बचाओ। देवकी मैया ने ऐसा कहा है। फिर लाला को छबड़ा में रख के लेके जा रहे थे। जिस द्वार पर पहुंचे द्वार का ताला टूट गया और बाहर निकले।
बारिश हो रही थी, शेष भगवान ने छत्र छाया की है, देवताओं ने गर्भ स्तुति की थी जिस समय भगवान आए थे। चलो लाओ भैया भगवान को, हाँ लेके आइएगा।